अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय फिजियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ हैंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्किन ऑफ द हैंड, क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ द हैंड और कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अनडाउटली हैंड जो है हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चरली भी, और अगर हम फंक्शन के लिहाज से बात करें तो सबसे ज़्यादा हम अपने डेली रूटीन में जिससे काम लेते हैं वो हमारा हाथ ही है। हैंड जो है हमारा वन ऑफ द मोबाइल जॉइंट है और हम इसको एनाटॉमिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड एंड द डोर्सम ऑफ द हैंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड, जिसमें हम इसकी स्किन के बारे में बात करेंगे और हम इसकी नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। अब पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड जो है हमारी वो जो है वो थिकेस्ट स्किन ऑफ द बॉडी होती है। क्यों थिकेस्ट होती है? क्योंकि हमारा जो रूटीन वर्क है उसने ज़्यादा काम लेना होता है हमारे हैंड की पाल्मर सरफेस से। ज़्यादातर जो हम अपना काम करते हैं वो पाल्मर सरफेस से करते हैं। कैसे? जैसे कि ग्रेस्पिंग, राइटिंग, कुकिंग और डिफरेंट काम जो होते हैं, पुलिंग, पुशिंग, वो सब हम किससे करते हैं? अपनी पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड से करते हैं। अगर इसकी स्किन थिक ना हुई तो हमारी जो स्किन है उसमें टेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ डोर्सम ऑफ द हैंड की बात करें तो ये बहुत थिकेस्ट होती है, क्योंकि हमने यहाँ से कोई वर्क नहीं करना होता। अगर मैं इसके इस तरह से करूँ तो इसमें फोल्ड्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। दूसरी बात ये कि जो हमारी स्किन की पाल्मर सरफेस है वो जो हमारे पास फेशिया होते हैं उसके साथ टाइटली अटैच होती है। यही वजह है कि जब मैं इसको पिंच करती हूँ तो वो उसके साथ नहीं आती। सेकेंडली अगर हम बात करें जो हमारे पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर सुबेशियस ग्लैंड नहीं होते, स्वेट ग्लैंड होते हैं। इसलिए जब भी हम किसी एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या फिर हमें कोई टेंशन इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेट अपेयर हो जाता है। उसके अलावा अगर हम अपने हैंड की पाल्मर सरफेस को देखें तो यहाँ पर हमें कुछ लाइन्स नज़र आती हैं जिसको हम हाथ की लकीरें कहते हैं। और इन लाइन्स का काम कतई हमारी मुस्तकबिल बताना नहीं होता या हमारी किस्मत बताना नहीं होता, जब बल्कि ये हाथ जो होते जो लाइंस होती हैं इनका एक एनाटॉमिकली एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है कि ये हमारी जो स्किन के नीचे जो हमारे जॉइंट्स पड़े होते हैं उनको फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। अगर हमारी पाल्मर सरफेस पर ये लाइंस, यानी कि इनको हम क्रीस्ड बोलते हैं, ये जो लाइंस होती हैं इनको हम क्रीस्ड बोलते हैं, और ये अगर हमारी पाल्मर सरफेस पर ना प्रेजेंट होती तो हम अपनी फिंगर्स ऑफ द हैंड को इस तरह से फ्लेक्स ना कर पा रहे होते। अगर मेरी स्किन पर वो क्रीज ना प्रेजेंट होती और मैं इस तरह से फ्लेक्स करती तो वो हमारी जो स्किन है वो टेयर हो जाती। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर भी क्रीज नज़र आ रहे होंगे इस तरह, इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई जॉइंट मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे रिस्ट पे भी कुछ हमें लाइंस नज़र आती हैं। इसका मतलब है ये जो क्रीज हैं इनके नीचे भी यहाँ पर जॉइंट मौजूद है और ये इस रिस्ट को मोबाइल कर रहा है। अगर ये लाइन्स भी मौजूद ना होती तो इस तरह हमारा हाथ भी मोबाइल ना होता। उसके अलावा हमारे हैंड्स में टेंडन्स और लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। टेंडन का फंक्शन आप लोगों को पता है, ये फ्लेक्शन में मोस्टली हेल्प करते हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है, इसका फंक्शन ये है कि ये जो हमारी थिनार एमिनेंस और हाइपोथिनार एमिनेंस होते हैं इनको एंकर करता है आपस में। इसके अलावा ये स्टेबलाइज करता है हमारे बोनी स्ट्रक्चर्स को और रिस्ट को प्रोप्रियोसेप्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन क्लिनिकली अगर हम बात करें, ये टेंडन जो है अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए या सोजन हो जाए तो इसके नीचे एक नर्व पास हो रही होती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया, मीडियन नर्व जो होती है हमारे थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मीडियल फिंगर में और रिंग फिंगर में जो होती है सप्लाई कर रही होती है। अगर ये हमारे पास ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो है हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन हो जाए या सूजन हो जाए तो इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। जब इसका साइज़ बढ़ जाएगा तो नीचे जो हमारे पास मीडियन नर्व है ये क्या हो जाएगी? कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो इसके जो साइंस हैं वो हमें इसकी फिंगर्स में और हमें थंब में नज़र आएंगे। ये जो मीडियन नर्व है फिंगर्स में जहाँ जहाँ सप्लाई करे आपको वहाँ पर न्यूरल्जिया फील हो जाएगा। अब न्यूरल्जिया क्या होता है? न्यूरल्जिया जो होता है एक पेन होता है जो फील किया जाता है जहाँ पर भी हमारी नर्व कंप्रेस हो रही होती है, उसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर वो फील किया जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में हैंड में जो होता है वो क्या होता है, पेशेंट आपके पास आएगा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ तो वो आपको बताएगा उसके हाथ में दर्द है, वो सुन्न हो जाता है, नमनेस, यानी और वो ये भी बताएगा कि उसको हाथ में सुइयाँ चुभती हैं। तो जब वो ये बताएगा आपको तो आपको पहले तो यही पता चल जाएगा कि इसका जो साइंस हैं वो सिम्टम्स हैं या साइंस हैं वो आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, कोई भी नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है। इसके अलावा जब आप ये देखना चाहें कि कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है तो उसके लिए फिजिकल थेरेपी में कुछ स्पेशल टेस्ट हैं हम वो परफॉर्म करवाते हैं, जिसमें सबसे जो हमारे पास फेमस टेस्ट है या फिर जो सबसे ज़्यादा
बेहतरीन टेस्ट है जिससे हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम जो है हमें पता चल जाता है, वो हमारे पास होता है टीनल साइन। टीनल साइन में क्या होता है, हम जो अपनी ट्रांसवर्स कार्पल टनल लिगामेंट है जो हमारे रिस्ट से पास हो रहा होता है, यहाँ पर हम यहाँ पे टैप करते हैं। जब हम टैपिंग करते हैं तो दोबारा से जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग और पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। जो नर्व होती है हमारी मीडियन नर्व जहाँ पे भी सप्लाई करी होती है उसकी जो एरिया होता है वहाँ पर उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपको थिनार एमिनेंस में कोई इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं जैसे कि नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, तो पेशेंट कहेगा नहीं, मुझे थिनार एमिनेंस में नहीं शो हो रहा है। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि थिनार एमिनेंस को मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती, इसको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। इसी तरह पेशेंट को लिटिल फिंगर में और रिंग फिंगर की जो हाफ है जो कि लिटिल फिंगर के साथ है, यहाँ पर भी उसको सिम्टम शो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मीडियन नर्व जो है वो उसको सप्लाई नहीं करी, यहाँ पे जो नर्व सप्लाई करी है वो उसको अल्नर नर्व है। उसके अलावा फिजिकल थेरेपिस्ट में जो स्पेशल टेस्ट हम मीडियन नर्व की कंप्रेशन के लिए करते हैं उसमें हमारे पास आता है फैलन टेस्ट। अब फैलन टेस्ट में क्या होता है कि 60 डिग्री आप अपने जो रिस्ट है उसको क्या करते हैं, आप फ्लेक्स करते हैं। अगर इस तरह से पेशेंट के सिम्टम्स फिर से अपीयर होने लगे, इसका मतलब है कि उसको मीडियन नर्व कंप्रेशन है। प्रेयर साइन, अब प्रेयर साइन में जैसे हम प्रेयर करते देते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम उसके स्ट्रेच को बढ़ा देंगे, यहाँ तक कि अगर आप देखें तो उसमें इस तरह की स्पेस आ जाएगी और उसका जो स्ट्रेच है वो यहाँ पर फील होगा और फिर से जो नर्व कंप्रेशन के साइंस होंगे वो आपको पेशेंट कंप्लेन करेगा कि नर्व कंप्रेशन के साइन फिर से उसको आना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि मीडियन नर्व में कंप्रेशन है। अगर हम बात करें मीडियन नर्व कंप्रेशन की ट्रीटमेंट की या कार्पल टनल साइन की सिंड्रोम की ट्रीटमेंट की, तो अगर हम बात करें तो हम इसको मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इसमें मेडिसिन भी दे सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं और फिजिकल थेरेपी पे भी आ सकते हैं। सर्जरी में क्या होगा कि इस पार्ट को सर्जिकली जो होगा वो कट किया जाएगा जिससे मीडियन नर्व की जो कंप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। CTS की ट्रीटमेंट के लिए जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट की वो कम हो जाए। अगर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो प्रेशर भी इसका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम विटामिन B1, B12 एंड B6 देते हैं जो नर्व की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसमें हम ये विटामिन भी दे सकते हैं। सेकेंडली हम इसमें आइसिंग भी कर सकते हैं, स्प्लिंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, रेस्ट भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो एक ओवर यूज़ सिंड्रोम है। हम बार बार रिस्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे टाइपराइटर होते हैं, तो रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से नर्व कंप्रेशन हो जाती है, इसलिए इसमें रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पेशेंट को इन सब चीज़ों से रिलीफ नहीं हो रहा तो फिर हम आएंगे फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ। फ़िज़िकल थेरेपी में क्या करेंगे, हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिससे नर्व कंप्रेशन जो है वो क्या होगी, ख़त्म होगी। इनमें जो है हमारे पास रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज आएगी, देन रेडियल एंड अल्नर डेविएशन, रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, देन रेडियल एंड अल्नर डेविएशन एक्सरसाइजेज आ जाएंगे। इसको हम पेशेंट को होम प्लान दे देंगे, उसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि 10 रेपिटेशंस विद 2 सेट्स करेंगे। इसके अलावा हम स्ट्रोक साइन, प्रेयर स्ट्रेच, मीडियन नर्व ग्लाइडिंग जो है ये भी सारी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर पेशेंट फिजिकल थेरेपी से भी ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर पेशेंट सर्जरी की तरफ जाएगा जिसमें ओपन रिलीज़ करेंगे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के लिए। अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमारी नर्व कंप्रेशन है वो किस वजह से होती है कि ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो होता है ये इसमें सूजन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और ये जो होता है नर्व को कंप्रेस करता है। इसकी वजह से साइन और सिम्टम जो है वो हमारे हाथ में जो होते हैं वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी काजेज़ की बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव ग्रैस्पिंग मूवमेंट्स आ जाती हैं, ओवर यूज़ मूवमेंट्स आ जा सकती हैं और कोई भी मूवमेंट जो स्पोर्ट में हम फोर्सफुली मूवमेंट करें उसकी वजह से भी हो सकता है। टाइपराइटर्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉइंट या बोन डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि रीमेटॉइड आर्थराइटिस में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मोस्टली जो होता है हमारे पास ट्रांसफ़र कार्पल लिगामेंट होता है वो भी इन्फ्लेम कर जाता है। अगर हम फिजियोलॉजिकल काज की बात करें तो प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। पैथोलॉजिकल काज की बात करें तो हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो मोस्टली यही हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जो उनके फिंगर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, नम हो जाती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होती है और वो आपको यही बता रहे होते हैं कि उनकी जो फिंगर्स होती हैं इंडेक्स फिंगर, मीडियन फिंगर और रिंग फिंगर जो है ये नम हो गई हैं और जब हम उनके टेस्ट करते हैं तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम ही होता है उनको।
इसके अलावा थायराइड इम्बैलेंस भी जो होता है इसका मोस्ट कॉमन काज है। अगर हम बात करें जो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये 3 टाइम्स मोर कॉमन है इन वुमेन देन मैन।